प्रिय छात्रों, ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 5 का हम लेके आए मॉडल पेपर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा उदयपुर द्वारा जारी। और ये आपका मॉडल पेपर जो कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे, पढ़ेंगे हिंदी का। और मॉडल पेपर नंबर 1 है और कुछ इसके नियम है। एक पूर्णांक रहेगा, एक 80 का अवधि रहेगी, 2 घंटे ने 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। अब कुछ परीक्षार्थियों के लिए छात्र छात्राओं के लिए सामान्य निर्देश रहेगा, जिसमें पहला निर्देश है कि सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांकन दिनांक आदि की पूर्तियाँ करें। प्रत्येक प्रश्न हिंदी विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखे और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। तो हम पहले पहले शुरू कर रहे हैं, जैसे पढ़ना, पढ़कर समझना, लिखना। ये गद्य पाठ है और इसके 22 अंक है और इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो निर्देश है सही उत्तर का चयन करना आपको। जैसे पहला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाई माँ थी, यानी किसकी दाई माँ थी। तो कि बनवीर की थी या उदय सिंह की थी या चंदन की थी या कीर्त की थी। तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ब राइट है कि उदय सिंह की दाई माँ थी। प्रश्न नंबर 2 है कि दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कृषक परिवार में हुआ था या धनी परिवार में होता या निर्धन परिवार या व्यापारी परिवार में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है कि कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब प्रश्न नंबर 3, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है, यानी जनता के द्वारा चुनी गई। आपको ऑप्शन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना हो तो उससे कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र उसे कहते हैं जनता स्वयं वोट मतदान करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर इसका तो हो गया 3 का। प्रश्न नंबर 4, सदाचार सफलता का मार्ग रेखांकित शब्द का अर्थ सदाचार। सदाचार का होता क्या होता है, इसमें आपको पता चल गया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है और ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। और सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। प्रश्न नंबर 5 है, टूट टूट पड़ना एवं मुहावरा है किसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। तो या बिखर जाना या जुड़ जाना या भाग जाना या देखते रह जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट है, बिखर चूर चूर हो जाना बिखर जाना, चूर चूर हो जाना यानी बिखर जाना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, यानी दोनों भाई थे वे किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। इसका उत्तर दोनों भाई जमीन के लिए स्वामित्व के लिए झगड़ा कर, यानी जमीन के लिए जो झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 7, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। वयस्क अधिकार का मताधिकार का मतलब 18 वर्ष जो आयु पार कर लेता है उसे वोट देने का हक होता है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 8, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। तो इसका उत्तर रहेगा मंत्री द्वारा अपना स्वच्छ राजा को बताने से हुकार इनकार करने के लिए कारण राजा मंत्री से नाराज है, यानी स्वप्न बताने से, यानी स्वप्न बताने से वह नाराज हो गया था, स्वप्न नहीं बताया था। अब प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना। अब बहुत अच्छा गद्यांश है, जैसलमेर का शुभ। जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कर्णों को चमका रहे थे। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे चित्रकूट गढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल अक्के पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले को सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर आदि लक्ष्मीनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। अब आपको देना कि सूरज की किरणें किसको चमका रहे, तो इसका उत्तर रहेगा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग को पाषाण कर्णों को चमका रहे थे। प्रश्न नंबर 6 है कि जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था। जैसलमेर किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया था। किले का निर्माण महारावल जैसल ने करवाया था। प्रश्न नंबर गया, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा। तो उन्होंने जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे।
अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन 13 रहेगा अब पहले पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, ये आपका पद्यांश रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति के 2वें पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया। यानी कि ये बहुत अच्छा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलियाई, गुरु गोविंद दियो बताए। तो ये सबसे बड़ा जो बताया गया गुरु को बताया गया, इसमें सबसे बड़ा ही गुरु को बताया गया। अब प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आपके सामने देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन देंगे, जिस दोनों में से आपको एक यहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे, अब ये प्यार शब्द या प्यार है, हमको इससे प्यार है। कूद समर में आ गए ताकि हम ललकारने लगे, यानी कि इसमें आपका ललकारने वाला आ जाएगा। किताबें कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ कहना शब्द आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में आपका। अब प्रश्न नंबर 12 के निम्नलिखित शब्दों को उनको हिंदी अर्थ में मिलान करना। जैसे गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, गगन का अर्थ होता है आकाश। धरायन, धरती होती, हाथ बांटना यानी कि सहायता करना, कड़ियाँ जोड़ना, मेल बनाना। सरोवर, सरोवर का मतलब होता है तालाब होता है। और बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है नौशावर। अब प्रश्न नंबर 13, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़े, पंक्ति का क्या आशय। यानी कि ये रहीमदास का है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये रहेगा, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी पाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये शब्द आपको याद रखना है। अब आता है व्यवहारिक व्याकरण। इसका जो व्याकरण है आपके 13 नंबर की आएगी। तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है तालाब। अब तालाब का होता है वैसे सरोवर होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 6 होता है सरोवर। तरुवर कमल होता है, जलज कमल होता है, पंकज जमल कमल होता है, बाकी सरोवर होता है, ये तालाब होता है, बाकी तीनों पर्यायवाची कमल के हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब छिन्ना फूलना, अब छिन्ना फूलना तो अब छिन्ना किसका फूलता है। कोई व्यक्ति परीक्षा में कोई छात्र परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त हो जाता है, तब भी उसका छिन्ना फूल जाता है। तो वाक्य में, पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांत का छिन्ना घर से फूल गया। और भी आपने सीखते हो कि 10वीं का रिजल्ट आते ही मेरे 95% बने, तब मेरा छिन्ना फूल गया है। तो ये भी आपका पसीना पसीना हो जाना यानी घबरा जाना। शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गया, यानी घबरा गए। लाल पीला होना, वाक्य में प्रयोग करना, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीला हो गए। अब आपको निम्नलिखित विशेषण शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। एक तो शुद्ध, हमने शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए, हमें शुद्ध भाषा में आपको एक उसको वाक्य बनाना। मीठा, हमें मीठा बोलना चाहिए। राघव मीठा दूध पीता, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें मीठा खाना चाहिए। अब कच्चा, कच्चे का प्रयोग करना, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द था। विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द, ये आपको बताना है। जैसे दुख होता है, दुख का विलोम होगा सुख होगा, जल्दी का देरी होगा, और सावधान का असावधान होगा। प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना, यानी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखना, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में लिखना। जैसे महिला है तो महिला का ये महिला स्त्रीलिंग है तो इसका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होगा पुरुष हो जाएगा। दादी का दादा हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। अब आता है रचनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। आपकी में अब सृजना के बारे में, अपनी कल्पना शक्ति के बारे में लिखना है। प्रश्न, ये 24 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एक कहानी लिखनी। चालाक लोमड़ी पर, ईमानदार लकड़हारा और शेर और चूहा पर एक आपको लिखनी है। तो यहाँ पर रहेगी चालाक लोमड़ी कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, और एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है। मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसने मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। अब ईमानदार लकड़हारा की कहानी पढ़ेंगे। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और उसकी सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुए। रोने की एक कुल्हाड़ी यानी सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आया, लेकिन लकड़हारे ने इस लेने से मना कर दिया। फिर यानी जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, तभी उसने मना कर दिया। लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए कहा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इससे लेने के लिए कहा, उसने इससे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और उसने तीनों कुल्हाड़ियाँ उससे दे दी गई। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। अब आता शेर और चूहा कि एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चौवा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया था। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पेने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। उसने अच्छे दोस्त बन गए। अब प्रश्न नंबर 19। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई को एक शादी में जाने के लिए 3 दिवस का यानी कि अवकाश प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यानी प्रार्थना पत्र लिखना। अभी प्रार्थना पत्र क्या रहेगा, आपको इधर आपको सेवा में लिखना, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर, जो भी जिस गांव का नाम, जिस जिले का नाम हो, उसी जिले का आपको इसमें नाम लिखना है। तो इसमें आया कि सभी ने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की विवाह की दिनांक इतनी तारीख को होगा तय हुआ। इस कारण मैं दिनांक 29/4/2000 से लेकर इस विद्यालय नहीं आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद आपको जरूर देना है। और ये आपके 28/4/2024 है। आपका आज्ञाकारी शिष्य सूरज, जो कक्षा 5 है। अब प्रश्न नंबर 20 है। निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको वर्ग पहले से र ब ड च, ये आपको इसमें आपको लिखना है। जैसे कि एक त्यौहार का नाम बताना, तो एक त्यौहार का नाम रक्षाबंधन हो गया। तो ये देखो रक्षाबंधन, यानी कि आपका रक्षाबंधन हो गया। तो अब आपका यहाँ तो जिसमें आपका ये हो जाएगा कि जिसके पास अधिक धन हो उसको धनवान कहते हैं। आँख का पर्याय वैसे नयन होता है, वैसे तो नयन होता है, लेकिन आँख का चक्षु होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है। त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन पकवान होता है। ये सब इसमें लिख रखा, देखो ये पैकवान, ये आपको इनमें से ढूंढ के लिखना है। पेंसिल से लिख को मिटाने वाली को रबड़ कहते हैं। पालतू पशु का नाम है बकरी। आपको इस पालतू पशु था, लेकिन बकरी नाम आपको देखना। बैकरी, ये देखो ये बैकरी, ये आपको दिख रहा है। अब प्रश्न नंबर 21 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे वृक्षारोपण अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का सेट, दीपावली और मेरा प्रिय मित्र। तो हम पहला वृक्षारोपण लिखते हैं। आधुनिक विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कार एक औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी प्राणवायु। इसके बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। हमारे विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक समूह में अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण करते हैं। समय समय पर वहां जाकर उसमें जल देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के बगीचे में एवं खेल के मैदान में भी प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस पर एक एक पेड़ लगाते हैं।
इसलिए हमारा विद्यालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पेड़ लगाना चाहिए। अब आता है संतुलित भोजन। मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जगत बिना भोजन आहार के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि संतुलित भोजन में शरीर के विकास, स्वास्थ्य रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यक सामग्री, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वास्थ्य रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करता है। संतुलित भोजन विटामिन, खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। बच्चे के लिए संतुलित भोजन हड्डियों को मजबूत करने, मस्तिष्क के विकास में सहायता करने में, प्रतिरक्षा को बढ़ाने, विकास कार्यों को नियमित करने में मदद करता है। पौष्टिक आहार से मनुष्य स्वस्थ, सुखी और निरोगी रहता है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क कार्य करता है। किंतु आधुनिकता की दौड़ में हम जंक फूड, फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब प्रश्न नंबर गया है आपका कि दीपों का शहर दीपावली। दीपावली के बारे में लिखा, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली से 10-15 दिन पहले हमारे घरों की साफ सफाई प्रारंभ की जाती है। धनतेरस को लोग नए बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है और अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चे फुलझड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं। सब इस तरह रोशनी और सजावट की जाती है। घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, मिठाई खाई जाती है। सभी लोग इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। दीपावली का त्यौहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव से होता। अब मेरा प्रिय मित्र, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उससे मित्रों की आवश्यकता होती है। मेरे भी अनेक मित्र हैं। महेश मेरा प्रिय मित्र है। वह बहुत ही सरल स्वभाव है और वह अध्यापकों को तथा सभी लोगों का आदर करता है। उससे कोई बुरी आदत नहीं है। वह पढ़ाई में बहुत तेज और नियमित है रूप से विद्यालय आता है। वह सभी सहायता करता है, हमारे साथ में पढ़ाई करते था, खेलते हैं। पिछले महीनों में बीमार हो गया तो मुझे देखने रोज आता था। वह मेरी ही सहायता बहुत करता। अब परिवेशीय जगत, इन 8 अंक का ये आपका रहेगा, जिसमें अब रहेगा अपने कक्षा की साफ सफाई। तो आप क्या क्या करेंगे, 4 लिखना। तो इसमें लिखना, अपने कक्षा को स्वच्छ और सुसज्जित रखने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। जिसमें पहला कार्य है कि कक्ष की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे। कक्ष में कागज़ के टुकड़े, अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे तथा उन्होंने गंदा नहीं करेंगे। मेज कुर्सियों को लाइन में ही रखेंगे तथा दीवारों पर महापुरुषों पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। अब सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पार करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए, जिसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह आपका जो हिंदी का था मॉडल पेपर 1, ये हमने आपको या RSCRT द्वारा उदयपुर द्वारा जारी किया गया था और ये हमने आपको सोल्व करवाया, प्रयास किया। धन्यवाद।